हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये हमारा लास्ट सेट है जो अभी हमने अब हम आपके सामने लाने वाले हैं। इसमें भी आपके वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे आपका एग्जाम है सीएचएसएल का, तो मैं रिकमेंड करूंगी तीनों सेट्स अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, और एक और बात, इसमें 35 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे। आपके पहले के जो दो सेट्स थे उसमें 30 क्वेश्चंस थे, इसमें 35 क्वेश्चंस हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट, और आप देख रहे हो इसमें ना क्वेश्चंस भी वो आएंगे जो फर्स्ट और सेकंड में हम यूज कर चुके हैं। जो सीएचएसएल के जो क्वेश्चंस थे, आप समझो तीनों का आप समराइज आप इसको कर सकते हो। तो ये वीडियो आज आपका टेस्ट होने वाले हैं। आज यही देखना है कि मेरे समझाने से पहले आप लोग कितने आप देखते बता पा रहे हो कि किसका आंसर क्या है। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्लोज द एमएस वर्ड 2010 कई बार हो चुका है, Ctrl+W है अगर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। लेकिन अगर आपको वर्ड ही क्लोज करना होता तो आप क्या यूज करते? Alt+F4। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल गिव एन एरर व्हेन एग्जीक्यूटेड? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो एरर देगा? देखो इसके अंदर ना बहुत इजी सिंटेक्स होता है। इक्वल टू से शुरू होगा, ब्रैकेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई फॉर्मूला इंसर्ट करोगे। तो अगर आप देख रहे हो इक्वल टू है, सम है तो ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, सम है, फिर ब्रैकेट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका ये इसमें फॉर्मूला लगा है तो ब्रैकेट लगा है, ये एब्सोल्यूट नंबर है तो यहाँ ब्रैकेट की नीड नहीं है। यहाँ सम है तो ये चलेगा, यहाँ सम है तो ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये एब्सोल्यूट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन डी में सम है, यहाँ ब्रैकेट है, बिल्कुल ठीक है। -B4/10, तो जब B4 यानी आप देखो यहाँ पे पूरा आप अगर देख रहे हो यहाँ पे 10 - 9 तो इसके इधर उधर भी ब्रैकेट है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था? ब्रैकेट आना चाहिए था। ये एरर देगा, ये आपको कोई भी आंसर नहीं देगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स द ईमेल इज रिसीव्ड एंड हैंडल्ड देयर? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जहां पर ईमेल प्राप्त होता है और वो वहीं पर रहता है? इनबॉक्स में ही आपके पास जितने भी नए मेल्स हैं वो आते हैं। What is the minimum zoom percentage in Excel? मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी है एक्सेल में? 10%। एक और क्वेश्चन, 400% मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है किसमें? एक्सेल में या फिर वर्ड में? आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। What will be the result if toggle case is applied to the word examination in the MS Word 2007? आप देखो अगर टोगल आप अपना रहे हो एग्जामिनेशन में, ई कैपिटल है बाकी सब स्मॉल केस में है, तो अगर आप इसमें टॉगल लगा रहे हो क्या होगा? टॉगल से उल्टा हो जाता है, जो कैपिटल है वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल में हो जाएगा। तो ई एग्जामिनेशन इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा। A service that allows us to send messages in electronic mode over the internet with a unique address। एक ऐसी सर्विस जिससे आप मैसेज सेंड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ईमेल बेसिकली मैसेंजर है, आप मैसेज कर सकते हो, तो ईमेल भी आ सकता है। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े थे, आपको ईमेल ही बताया था। इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट, इकोनॉमिकल एंड टाइमली मीन्स ऑफ डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। तो बेसिकली आपको मैसेजेस सेंड करने हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो मैसेज सेंड नहीं होंगे, वहां पे तो वीडियो और ऑडियो टेलीकम्युनिकेशन है। व्लॉग में नहीं होगा, आप लिख कर बताते हो, लेकिन मैसेंजर नहीं होता, यानी आप मैसेज पे एकदम बात नहीं कर सकते। ब्लॉग भी नहीं होगा ऑब्वियसली, तो ईमेल इज द करेक्ट आंसर। इन एमएस वर्ड 2010 द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड एज ऑफ द पेपर इज कॉल्ड। रिटन टेक्स्ट है और ये पेपर का एज है, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को बोला जाता है मार्जिन। डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द रिबन बार ऑफ एक्सेल 2010 इन डैश टैब। डेटा वैलिडेशन यानी डेटा सत्यापन का जो ऑप्शन है वो कौन से टैब में होता है, कौन से टैब में होगा? तो वो होता है डेटा। डेटा को वैलिडेट करना है वो डेटा में ही आएगा, ये बहुत आराम से आप लर्न कर सकते हो। द डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2010 राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द गिवन वैल्यू। वो ये बोल रहे हैं आपको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के दो हैं, सीलिंग और फ्लोर। फ्लोर पे जाओगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, फ्लोर पे जाओगे तो छोटा नंबर आएगा, और अगर सीलिंग वाला यूज करोगे तो एक बड़े नंबर पे राउंड ऑफ होगा। तो इन्होंने क्या बोला? नियरेस्ट इंटीजर। तो इसमें यहां तक अगर मैं पढ़ूं नियरेस्ट इंटीजर को यानी निकटतम पूर्णांक तक, तो आपका फ्लोर और सीलिंग दोनों हो सकता है। लेकिन आगे इन्होंने बोला मल्टीपल, तो मल्टीपल्स बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते, तो आप क्या यूज करोगे? सीलिंग। What are the rules governing the sending, transmission and receiving of information on the internet called?
वो कौन से रूल्स हैं? रूल्स को बेसिकली प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। मैं बहुत पहले डे 1 से क्लियर कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं भी पढ़ूं तो मुझे पता है प्रोटोकॉल्स इसका आंसर है, लेकिन आप क्वेश्चन भी सुन लीजिए। सेंड करने के लिए, उनको ट्रांसमिट करने के लिए, संचारण के लिए, रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे, आप रूल्स को क्या बोलते हो? आप बोलते हो प्रोटोकॉल्स। कंसिडर अ फॉर्मूला B2 + 4 in cell A1 of MS Excel 20. If cell A1 is copied and pasted into D4, what will be the formula in D4? देखो ये ना लर्न करना सबसे आसान होता है। वो बोल रहे हैं A1 की जगह, A1 में ये फॉर्मूला है, अगर A1 का जो कॉपी आप पेस्ट कर दो D4 में तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा D4 + 4। सिंपल। और ना ये चीज हमें कब समझ में आती है मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको यूज ही करके देख लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप वहां पे यूज करके नहीं देख सकते हो, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, बस वो आपको डिजिट चेंज करनी है, दैट्स इट। वो बोल रहे हैं ये है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, आपने फॉर्मूला लगाया B2 + 4, यानी जो भी यहाँ पे B2 है उसमें 4 ऐड हो जाएगा। तो अब वो ये बोल रहे हैं आपसे कि अगर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे D4 में, तो आपका क्या फॉर्मूला, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन D4? अब A1 का आपने पेस्ट कर दिया D4 में, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, D4 में ही 4 आप ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्होंने रेफरेंस भले ही ले रखा है B2 का, यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस भले ही B2 का ले रखा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, आई थिंक इसमें शायद इसमें मिसप्रिंटिंग भी है, ये मैं अभी आपको चेक भी करके बता दूंगी। नॉर्मली क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है आपने और यूज इसका किया है, तो यहाँ पे भी सेम यही होगा। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आप इसका यूज करोगे, यानी E5, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा E5 + 4। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा E5 + 4, सॉरी यही मैं आपको बता रही थी। अगर आप रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहे हो, फॉर्मूले की भी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी। और इसको ना लर्न करने का आसान तरीका क्या है, देखो ए के बाद क्या यूज किया आपने, A1 में क्या फॉर्मूला यूज किया, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता रही थी। ए की जगह आपने यूज किया है B, तो D की जगह क्या यूज हो जाएगा, E। 1 की जगह 2 आ गया तो 4 की जगह 5 आ जाएगा, और एब्सोल्यूट नंबर सेम होता है, तो E5 + 4 विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following keyboard shortcut is used to save a file? Save के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, Ctrl+S। Google Chrome is a web browsing software developed in the year dash by Google Incorporation. Google Chrome कौन से ईयर में डेवलप हुआ है, लर्न करना पड़ेगा, 2008। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब कौन से ईयर में डेवलप हुई, 1990। बननी कौन से ईयर में शुरू हुई थी, 1989। किसने बनाई, टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन ईमेल एड्रेस? इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है, तो आप लोग की सबकी आईडी होगी, तो @ बीच में आता है तो पता है। डोमेन नेम पहले आता है, यूजर नेम पहले आता है, पहले यूजर नेम आता है फिर डोमेन नेम आता है। एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन है जो विच रिटर्न्स द ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ डेट, जो हमें ईयर बताता है एक डेट के रेस्पेक्ट में, तो वो है ईयर। आपको ईयर जानना है तो ईयर पे ही आप फंक्शन यूज करोगे। डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 2010 टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और टेक्स्ट और एड स्पेसिंग बिटवीन। देखो वर्कशीट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है उसी में आपको अगली लाइन इंसर्ट करनी है एक ही सेल में, तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो, Alt+Enter। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एड्स कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्लिपबोर्ड से आपके डॉक्यूमेंट में चीज को इंसर्ट कर देगा, पेस्ट करना है, दैट्स इट। डैश फंक्शन की इज यूज्ड टू क्लोज अ वर्कबुक, वापस से रिपीट है, लेकिन अब की बार ऑप्शन चेंज कर दिया, Ctrl+W नहीं दिया, आपको बोला कि इनमें से कौन सी फंक्शन की है जो वर्कबुक को क्लोज करने के काम आएगी, Ctrl+F4। इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ, इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, तो ये खुद एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क, वैन के रूप में आप इसको जान सकते हो, सबसे बड़ा नेटवर्क यही होता है एक्चुअली। चूज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, MS Excel से रिलेटेड है, रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। Alt+0 इज यूज्ड इन हाइडिंग कॉलम्स, रॉन्ग यही है, Ctrl+0 यूज करते हैं, तो यही रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। Ctrl+9 रोज के लिए, Ctrl+0 कॉलम के लिए। होम टैब से आप क्या करोगे,
होम टैब इन रिबन बार कंटेन्स मोस्टली फ्रीक्वेंट, हाँ होम पे जाओगे तो सबसे ज्यादा हम होम टैब ही यूज करते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में। स्टेट वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स। लैंडस्केप में हाइट बड़ी होती है, जी नहीं, लैंडस्केप में विड्थ बड़ी होती है, हाइट छोटी होती है। पोर्ट्रेट में इन्होंने बोला विड्थ बड़ी होती है, जी नहीं, पोर्ट्रेट में हाइट बड़ी होती है, विड्थ छोटी होती है, तो दोनों ही गलत है, ए भी फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक कॉम्पोनेंट नहीं है? डोमेन नेम आता है, यूजर नेम आता है, @ आता है, सिस्टम का नेम नहीं आता। डैश टैब इन MS Excel 2010 ribbon bar provides tool to manage worksheet, appearance, on screen, printed, control, theme settings। देखो वो बोल रहे हैं इनमें से कौन से में ये सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें आप देख सकते हो वो दिखाई कैसे देगा, पेज का कैसा लेआउट रहेगा, थीम की कैसे सेटिंग्स रहेंगी, मार्जिन कैसे रहेंगे। तो पेज मार्जिन किस में आएंगे? पेज के लेआउट में, तो पेज लेआउट इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर फिनिशिंग द टेबल इन MS Word 2010, if you want to insert a new row at the bottom of a particular row, which of the following options can be used? एक रो है, आपको इसके नीचे एक और रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पे आप राइट क्लिक करो, इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आप वहां पे लिखोगे इंसर्ट रोज बिलो। डैश ऑफर्स रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल। रियल टाइम चैटिंग कर सकते हो आप इसमें से किसके साथ? ऑब्वियसली इंस्टेंट मैसेंजर, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। Which of the following is not an example of markup language? इनमें से मार्कअप लैंग्वेज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? QBE मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, HTML, XML, SGML, आप देख रहे हो मार्कअप लैंग्वेज में ML आता है, तो ये सब है, QB is not the markup language. Which of the following keyboard shortcut key is used to move to the previous cell in a row? एक सेल पहले, अगर अगले सेल पे जाना सिंपल टैब प्रेस करते हैं, लेकिन अगर एक पहले पे जाना है तो Alt प्लस टैब आप प्रेस, सॉरी शिफ्ट प्लस टैब आप यूज करते हो। टैब पे ना ऐसे एरो होते हैं, तो जब भी किसी की पे दो चीजें हैं तो ऊपर वाली चीज पे जाने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होता है। टेबल को रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट आप यूज करते हो? Ctrl+R। एक्सेल में अगर आपको टेबल को रीनेम करना है तो Ctrl+R का हम यूज करते हैं। What will be the address of a cell which lies at the intersection of 7th row and 10th column? तो कॉलम का नाम पहले देते हैं, तो 10th कौन से अल्फाबेट का नंबर होता है? 10, तो ये होता है आपका J, और आपको बोला है 7th रो, तो J7 जो है वो नेम हो जाएगा। कौन सा शॉर्टकट है इंसर्ट टैब के लिए? तो आपको बता दूं, नॉर्मली फर्स्ट अल्फाबेट या लास्ट अल्फाबेट से लगते हैं ऑल्ट के साथ, तो इंसर्ट में I आ रहा है, तो आपका जो इंसर्ट में, लेकिन अब जो ये 365 चल रहे हैं इसमें बहुत सारों में, बहुत पहले क्या था, जब 2010 से भी पहले वर्जन 2003 वाले वर्जन थे, उसमें सबसे पहला लेटर जो होता था वही यूज होता था ऑल्ट के साथ। अब बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे, तो अब वो वाली ट्रिक नहीं चलेगी, एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे इंसर्ट में N यूज करते हैं, Alt+N। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टू बोल्ड द टेक्स्ट कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? बहुत आसान है, Ctrl+B, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+I इटैलिक और Ctrl+X कट के लिए यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट को लोअर केस में यूज करता है? यानी अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो लोअर में यूज कर देगा, उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स में, तो लोअर केस हम इस्तेमाल करते हैं। Which of the following option is a feature that gives more control of how the content is displayed or functions when pasted from clipboard? वो कौन सा ऑप्शन है जब आप क्लिपबोर्ड से कुछ भी पेस्ट कर रहे हो, आपने कुछ कॉपी कर रखा है, कट कर रखा है, वो आप पेस्ट कर रहे हो, तो कैसी चीजें दिखाई देंगी? वो कौन सा ऑप्शन है जो वो ये दिखाएगा? तो वो दिखाता है आपका पेस्ट स्पेशल में। जब पेस्ट स्पेशल में जाते हो तो सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि किस तरीके से पेस्ट करना है। इन MS Excel 2010 डैश डिस्प्लेज द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का नेम कहाँ आएगा? नाम आता है टाइटल बार में। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आई थिंक सेट 1 में था। The dash of the email is a single line of text that the person sees। ईमेल में एक सिंगल लाइन का कौन सा टेक्स्ट होता है? जब कोई पर्सन रिसीव करेगा उसको सिर्फ वही दिखाई देगा, उसको दिखाई देता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगल लाइन का एक आप कह सकते हो समरी होती है, सॉरी सिग्नेचर पे मैंने क्लिक कर दिया। सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट होता है जो रिसीवर को वही दिखाई देता है। एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट एंड टाइम? करंट डेट और करंट टाइम कौन सा फंक्शन बताएगा? नाउ करंट डेट और करंट टाइम दोनों बताएगा। इन MS Excel 2010 क्लिक द सेल दैट कंटेन्स डेटा दैट यू वांट टू एडिट।
अगर आपको डेटा जिसको एडिट करना है उस पर आपको क्लिक करना है, तो वो ये पूछ रहा है कौन सी की आप प्रेस करोगे एडिट करने के लिए। तो अगर आपने किसी सेल पे गए, आपको एडिट करना है, तो डबल क्लिक करो, तब आप एडिट कर पाओगे, अदरवाइज यू नीड टू प्रेस F2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस, इसमें से इंटरनेट एक्सेस का कौन सा मेथड नहीं है? वायरलेस कनेक्शन लाइक वाईफाई, ये है। कूल स्पॉट्स कभी आपने सुना भी नहीं होगा, हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो हॉटस्पॉट, ब्रॉडबैंड, ये सब इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ते हैं। कूल स्पॉट्स इज नॉट द करेक्ट आंसर। डैश not a correct way to connect to internet actually. Dash function in MS Excel 2010 enables a user to save the changes that have been made. अगर कोई पहले फाइल में आपने चेंज कर दिए तो उनको सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप यूज कर सकते हो? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सेव एज। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, आपको क्वेश्चंस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप हमारी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करके सारे बैचेस चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।